हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 में यानी गीता का सार में सेशन नंबर 3 में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के ही सेशन नंबर 2 में आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं। इसके अलावे आप यह भी जान चुके हैं कि हमें जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों होती है, या तो फिर वास्तविक गुरु कौन है, वास्तविक गुरु कौन होता है। तो फिर आइए श्रीमद् भागवत गीता की अध्याय 2 के गीता सार में ही सेशन नंबर 3 को चालू करते हैं। तो फिर आइए इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं और इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए एक श्लोक के जरिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र केने नहीं, ये कृष्ण तत्ववेदास्य ही गुरु है। अब सुनिएगा, इसका अर्थ है कोई व्यक्ति चाहे वह प्रिय यानी वैदिक ज्ञान में दक्ष हो निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या कि सन्यासी यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। अब देखिए, अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, कितनी सुंदर बात लिखी हुई है। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है कि विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। अब देखिए, किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त में है तो गुरु बन सकता है। देखिए कितनी सुंदर बात है। अगर जो कृष्ण भक्ति में नील है, जो वैष्णव है, वह चाहे कोई भी जाति के भी हो, वह गुरु बन सकता है, वही प्रमाणिक गुरु है। और जो बड़े बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, ब्राह्मण हैं, अगर वह कृष्ण भक्ति भावना में मृत नहीं है, कृष्ण के बारे में नहीं जानता, वह कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, तो वह प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता है। सुनिएगा कितनी सुंदर बात है। संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं। देखिए, विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, लेकिन जबकि उसके पास सारे सुख सुविधा हैं, सारे संपत्ति है। आगे पढ़ते हैं। किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी हुई है। आगे पढ़ते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अवस्थाओं से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते हैं तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रियतम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोक को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समर्थता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील हैं, एक झटके में समाप्त हो सकती है। देखिए कितनी सुंदर बात है। भागवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्न स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतियों का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। देखिए, हम अगर जीवन में हमेशा के लिए उस शोक से, उस चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करनी चाहिए। सुनिएगा, जिस तरह अर्जुन ने किया, अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। देखिए, अब देखिए, संजय ने कहा, वे सारी बातें जो युद्ध के मैदान में हो रहे थे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, वे सारी बातें तो आप जानते ही हैं कि संजय धृतराज को सुना रहे थे उसके कक्ष में बैठे बैठे। आप देखिए, संजय अपनी चतुराई के साथ कैसे अपने राजा धृतराज को सुनाते हैं कृष्ण की बातें, कैसे समझाते हैं। सुनिएगा, संजय ने कहा, आप देखिए संजय धृतराज से क्या कहते हैं। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला,
कृष्ण से बोला अर्जुन। अब देखिए सुना रहे हैं ये सारी बातें संजय धृतराज को। हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा। देखिए इतनी सारी बातें होने के बाद भी अर्जुन युद्ध से विमुख होना चाहता है, युद्ध नहीं करना चाहता है। कृष्ण से कहते हैं कि भगवान कृष्ण अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। और चुप हो गया और चुप हो गया। ये सारी बातें जब धृतराज को संजय सुनाते होंगे तो धृतराज के मन में ये कैसा सवाल उठता होगा, वे क्या सोचते होंगे। और संजय चुपचाप अपनी चतुराई के साथ उसे सुना रहा था। देखिए कितनी सुंदर बात है। और चुप हो गया। तात्पर्य आप देखिए इसका तात्पर्य, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। देखिए जब धृतराज को उसके बारे में पता चला तो धृतराज मन में सोचने लगे कि अर्जुन अब कदापि युद्ध नहीं करेगा, अब ये युद्ध भूमि से भाग करके रणभूमि को छोड़ करके अब भिक्षाटन पर जरूर जाएगा, वह भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन बिताएगा। देखिए धृतराज की मनोचिंतन कैसा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में समक्ष है। अब देखिए जब इस तरह की बातें सोचकर धृतराज खुश हुए थे तो संजय फटाक से उसे यह कह देते हैं कि अर्जुन अब युद्ध करेगा, अपने शत्रुओं को मारने में समक्ष है। फिर धृतराज दुखी हो जाते हैं। सुनिएगा। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र वह इस श्लोक से निवृत्त हो जाएगा। अतः आत्मा साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया। इस तरह धृतराज का हर्ष भंग हो गया। वह जो खुशी मना रहा था, वह जो खुशी था, उसका खुशी एक पल में, एक मिनट में टूट गया, खत्म हो गया, चकनाचूर हो गया। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा, कितनी मजेदार किस्से हैं। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकामग्न अर्जुन से कृष्ण ने मनो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब देखिए कृष्ण भगवान अर्जुन से हंसते हुए क्या शब्द कहे, मनो शब्द कहे। अब क्या शब्द कहे, तात्पर्य, इसका तात्पर्य सुनिएगा। जो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी, मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक अच्छे से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्ति के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर दिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसे कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भागवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनाने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकार है। देखिए भागवत गीता कोई भी सुन सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी इसका ज्ञान अर्जित कर सकता है। ये सबके लिए है, दोस्त के लिए, मित्र के लिए, सखा के लिए, सबके लिए है, दोस्त के लिए, दुश्मन, सबके लिए, सब जाति के लिए है, सब वर्ण के लिए है। तो आइए आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। श्री भगवान ने कहा, अब देखिए भगवान श्री ने क्या कहा, श्री भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। कहते हैं तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने का बिल्कुल भी योग्य नहीं है। उसके लिए जो तुम शोक कर रहे हो वे व्यर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। देखिए कितनी गहरी बात है। जो विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, जिसमें ज्ञान की गहराई होते हैं, वो ना ही मरने का चिंता करता है और ना ही जीने का चिंता करता है। ऐसे ही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य, इसका आप देखिए तात्पर्य क्या है। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्याय से यह स्पष्ट हो गया कि ज्ञान का अर्थ
पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीतिक या समाज नीति की उपेक्षा धर्म को अत्यधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसीलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। देखिए कितनी सुंदर बात है। शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा महत्वपूर्ण है। आत्मा की बदौलत ही हम चल पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। आत्मा की बदौलत ही हम जीवित हैं। सुनिएगा, जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है। देखिए, जो इस तथ्य को जानता है वह असली विद्वान है। जो यह जानता है कि शरीर महत्वपूर्ण नहीं, आत्मा महत्वपूर्ण है, वही सबसे बड़ा विद्वान है, वही सबसे बड़ा पंडित है। आगे पढ़ते हैं। और इसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता, और इसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। यह मैटर नहीं करता है आप कितने दिन जिएंगे या कितने साल तक आप जिएंगे या मरेंगे, ये मैटर नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है आत्मा महत्वपूर्ण है, शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। तो फिर आइए आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नो रहा हूँ या तुम नो रहे हो, अथवा ये समस्त राजा नो रहे हो, और नो ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य सुनिए, इसका तात्पर्य क्या कह रहा है। वेदों में, कठोर उपनिषद में तथा श्वेता श्रोतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी स्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। अब सुनिएगा, जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु उनकी ज्ञान राशि शून्य है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, नो ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बुद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व अत्याधुनिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि इस प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहते हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्व नहीं रहेगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है।
मायावादियों का तर्क है इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्तित्व को दोहराते। अतः यह अस्तित्व अत्याधुनिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भागवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती और भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भागवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, नो ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया गया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव मग्न ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का श्वेत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है, कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। हमें भागवत गीता को समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। भागवत गीता हमारे जीवन का एक प्रकार का ये ऐसे ग्रंथ है, एक प्रकार का ऐसे बुक है जो कि हम अपने जीवन में सही फैसला ले सके, जीवन को सही राह पर ले जा सके और जीवन में अच्छे से अच्छे मुकाम हासिल कर पाए। दोस्तों इससे आगे की कहानी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।